अफेयर्स में भी इतना रहता है कि उसमें पूरा हिस्ट्री भी रहता है। हिस्ट्री का पूछता, फिर उसके अलावा पॉलिटिकल पूछता, फिर यहाँ तक के सीडीपी। सीडीपी में जो आरटी के जो रूल थे, एक्ट थे, कब कौन सा रूल नाफिज हुआ, कौन सी बैठक हुई थी, और वजीर तालीम कौन थे, ये कब क्या नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछता ऊपर। तो उसके रास्ते भी आपको मतलब 102 दिन कंटिन्यू हो रहा है, मतलब फुल डे के हिसाब से। तभी कैसा है, आज ही एक बार ये कंप्यूटर का हो जाता है और आपका मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाती है आज। ये दो चीज़ सक्रिय हो जाती है, फिर बाद में कैसा है कि करंट अफेयर जो रहेंगे उसको तो आप मतलब घर से भी देख ले सकते हैं, या फिर उसको ज्वाइन कर लिया ना तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो घर पे जो टाइम मिलेगा आपको फ्री टाइम, तब जैसा जो टॉपिक आपका जिसमें आपको स्टडी करना है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट ये वो, तो उसकी प्रैक्टिस आपने चालू रखना, मतलब घर के घर में। तो आप देखना पड़ेगा एक मरतबा, और एक मरतबा सिलेबस देख लेंगे क्या बच गया क्या नहीं। सबको एक ही हाँ, मतलब सबको ये इसमें पेपर एक ही है। अभी पावर, देखिए एक दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, ये रिपीट हुआ था। आउटलाइन व्यू जिसका था, आउटलाइन व्यू नहीं है। पावर पॉइंट फीचर में यूजर को सिंपल प्रेजेंटेशन जल्दी बनाने क्या इस्तेमाल होता है, कौन सा फीचर? चार्ट विजार्ड, ट्रांजिशन, ऑटो कंटेंट, एनिमेशन। ऑटो कंटेंट अभी फिलहाल ले लेंगे। इसमें असल में इसको इसलिए नहीं याद रख रहे क्योंकि जब अपन गलत आंसर जब देते ना तो दिमाग में वही बैठ जाता है। तो करके जो है तो उसके आंसर आने के बाद उसको पीडीएफ बनाना, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस दिस स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू? एडवांस क्या नहीं है? स्पेस बार, इंटर की, माउस बटन। स्पेस बार कर देंगे क्योंकि escape की से कैंसिल होता है, इंटर से चालू होता है। इंटर या स्पेस बार हो सकता है क्योंकि एरो की से नेविगेट होता है, escape की से निकलता है। माउस से भी चला सकते हो उसको, तो हो भी सकता है माउस, लेकिन अभी आगे कर देंगे अभी। व्हाट वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल? प्री फॉर्मेटेड स्टाइल कहाँ से लाएंगे आप? फॉर्मेट कर देंगे। व्हाट इज टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस की अराउंड द स्लाइड? स्लाइड जो रहेंगी तो इसमें से कौन सा टर्म आपको दिया जाएगा जब आप होल्ड करके रखते लेफ्ट माउस की और मोड़ द माउस अराउंड द स्लाइड, तो उसको क्या कहेंगे? अराउंड द स्लाइड मतलब क्या रहता पहले बोलिए। स्लाइड, स्लाइड के आजू बाजू। तो मूविंग मतलब क्या होता है? जब कोई चीज को उठा करके रखेंगे। मॉनिटरिंग मतलब उसको देखना, हाईलाइट करना। और कोई फीचर को उठा के जब अपन माउस से क्लिक करके लेके आते हैं तो ड्रैगिंग हो सकता है, तो ड्रैगिंग करके उसे देख सकते हैं। हाँ, होल्ड करके रखेंगे और वहाँ फिर उसको रिलीज करेंगे उसलिए। उसके बाद क्या है कि यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं कंप्लीट करके फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से एक चीज नहीं आएगी, प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं बाकी। एक्सेप्ट, फाइल में आके न्यू ले सकते हैं, ओपन में से ओपन होगा, तो ओपन छोड़कर ये कर देंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम, कोई भी, जैसे कि वर्ड हो या पावर पॉइंट, कि आप सब चीज़ों की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं नया प्रेजेंटेशन। तो नया मतलब क्या करें, कंट्रोल एन का शॉर्टकट किसका है? न्यू का। और पहले कंट्रोल एम बताया था तो वो गलत भी हो सकता है क्योंकि उसमें कंट्रोल एम था, राइट? तो कंट्रोल एन ही होना चाहिए उसमें। तो कंट्रोल एन से न्यू का, फाइल न्यू, और ओपन कर देंगे तो सिर्फ फाइल ओपन हो जाएंगी, तो हमको बनाना है, ओपन नहीं करना है।
तो उसके लिए ओपन। नेक्स्ट है हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट्स पेज दैट शोज द स्लाइड रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। एडिट द स्लाइड मास्टर इनसाइड योर कंपनी। एडिट द नोट मास्टर कंपनी लोगो। ये अब इसको आगे बढ़ाएंगे। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। पावर पॉइंट व्यू कौन सा वर्क करेगा बेस्ट ऐड करने स्लाइड का ट्रांजिशन। स्लाइड व्यू। स्लाइड शो कर देते भी। हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस। जब भी यूनिफॉर्म आएगा, ये फिजिक्स में उसमें भी आएगा, मतलब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म अपीयरेंस जब आ रहा है मतलब एक जैसा दिखना, बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड, कि एक आपने बैकग्राउंड लिया वो सारी इमेजेस पर अगर दिखाई देगा तो किस हिसाब से आएगा। एडिट द स्लाइड मास्टर टेम्पलेट ऑल ऑटो करेक्ट। एडिट करके स्लाइड मास्टर कर देंगे, ऑल भी हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस एंड की मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। कौन सा? हाँ, डबल से आया है। मतलब वो उसका मीनिंग ये हो रहा है कि इसमें से क्या चीज कहेंगे आप, कि जब आप क्या करके रखते हैं कोई चीज को, जैसे ये है इमेज, तो इसको क्या किया, लेफ्ट क्लिक दबा कर रख दिए लेफ्ट। अब इसको इधर से उधर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ड्रैग, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उसका मतलब उस ये ऐसा घुमाने को आप क्या नाम देंगे वो पूछ रहे हैं। मूव बोलेंगे क्या उसको, या सेलेक्टिंग या हाईलाइटिंग। तो ड्रैगिंग इसको अभी फिलहाल कर रहे हैं। मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज। टेक्स्ट और नंबर में जो प्रेजेंट होता है मटेरियल, वो किस में आता है, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड, ऑल ऑफ द अबाउट, टेबल। तो बुलेट वाला ले लेंगे फिलहाल। इफ यू हैव पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल, ईमेल से अगर भेजना है तो अटैचमेंट से जोड़ते हैं। जब भी आप ईमेल करेंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आप ईमेल में जब जाते हैं तो रिप्लाई फॉरवर्ड ये तो करते ही है, लेकिन कोई भी चीज़ चाहे फिर वो प्रेजेंटेशन हो, पीडीएफ हो या वर्ड की फाइल हो, किसी डॉक्यूमेंट को जब आप अटैच करके भेजते हैं तो वो आता है अटैचमेंट के अंदर। और अटैचमेंट का लोगो अगर पूछता है तो वो कैसे आएगा, ऐसा पिन जो बनी होती है ना, पिन टाइप बना होता है जो आपके व्हाट्सएप में भी आता है। व्हाट्सएप में ऐसा पिन टाइप बना होता है ना जहाँ से, तो वैसे सेम ईमेल में भी वो आता है फंक्शन, तो जिसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि एक इमेज दे देगा, ये इमेज क्या है, चार ऑप्शन, अटैचमेंट और लिंकिंग, ऐसा कुछ लिख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। एक जैसा दिखने के लिए क्या करेंगे, तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट वाला ले लेंगे फिलहाल। एलिप्स मोशन प्री डिफाइंड क्या है, एनिमेशन स्कीम कर देते हैं फिलहाल मोशन एनिमेशन से। कितने 30 है क्वेश्चन। एग्जिट कैसे करेंगे पावर पॉइंट को, एग्जिट करने के लिए डॉक्यूमेंट के क्लोज, तो डॉक्यूमेंट कब आता है, वर्ड में, क्लिक द डॉक्यूमेंट, तो ये तो नहीं रहेगा। एप्लीकेशन मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब ये जैसे यहाँ पर आता है मिनिमाइज, तो छोटा हो जाएगा। डबल क्लिक डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू। ये क्लोज वाला भी फिलहाल ले लेते हैं अभी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर टाइटल और हेडलाइन। फॉन्ट कौन सा सही इस्तेमाल होगा हेडलाइन के लिए। ये देखिए फॉन्ट का जो आपको बोले थे तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, टेक्स्ट फॉन्ट, पिक्चर फॉन्ट, टाइटल और हेडलाइन। तो पिक्चर बेस्ट पूछ रहा है, एक होगा मतलब। तो ये नाम फॉन्ट का है, सेंस सीरीज एक। तो इसको भी फिलहाल ये करके आगे बढ़ेंगे। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर नोन एज। बस इंट्रोड्यूस करने ट्रांजिशन इस्तेमाल होते हैं, ये हमने देखा था, ये याद रखना। कोई भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने ट्रांजिशन इस्तेमाल होते हैं।
नेक्स्ट करेंगे यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। एडिट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके ANC वाला कर देंगे या फिर एडिट ऑब्जेक्ट। हम A और C वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट है टू प्रीव्यू मोशन पाथ इफेक्ट बाय यूजिंग कस्टम एनिमेशन पेन यू शुड मोशन पाथ प्ले बटन शो इफेक्ट ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन समझा है क्या? प्रीव्यू करना है मोशन पाथ। मोशन पाथ मतलब जैसे कि जो हम कोई एनिमेशन में जब जाते हैं और ऑब्जेक्ट को एक मोशन देते हैं ऐसे लाइन से कि ये जैसे एक कार है तो कार ने यहाँ से यहाँ तक आना है या फिर जो भी मोशन सर्कल मोशन। तो मोशन पाथ क्या होता है कि उसका एक डायरेक्शन कि किधर आप ले जा रहे हो। अब वो बोल रहा है कि कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में आप क्या करना होगा मोशन पाथ देने। तो डबल क्लिक करना होगा क्या उस पर या फिर प्ले बटन या शो इफेक्ट। तो डबल क्लिक से हाँ तो सेकंड लेंगे। नेक्स्ट है टू प्रीव्यू अ मोशन। तो अब उसी को अगर आपको प्रीव्यू जब करना रहेगा एनिमेशन टास्क पेन में तो प्रीव्यू से प्रीव्यू मतलब कैसा रहेगा शो इफेक्ट वाला देख लेंगे। शो इफेक्ट कैसे हो रहा है। सेलेक्ट करना है हाइपर लिंक। अभी हाइपर लिंक का क्या बोले थे कि एक लिंक से दूसरी पे जंप करने का इस्तेमाल होगा या फाइल पर स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान। तो आप क्या प्रेस करेंगे? Ctrl H, Ctrl K भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम Ctrl H करके आगे बढ़ेंगे। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट। कौन कौन से फाइल के फॉर्मेट। अब ये देखिए एक्सटेंशन जो आपको बोले थे ना उसकी बेस पे क्वेश्चन। डॉट वेव मतलब क्या होता है? ये साउंड का एक्सटेंशन है साउंड की फाइल डॉट वेव। .mp3 ये वाले क्या है .mp3 MP3 म्यूजिक जिसे बोले तो वो सिर्फ साउंड रहेगा ओनली साउंड वीडियो नहीं रहेंगी। और MP4 3GP और उसी तरह VLC ये जो फॉर्मेट्स है तो ये सब वीडियोस के। तो आप साउंड पे फाइल डाल सकते हैं जी। हाँ वो पूरी हमारे पास लिस्ट है वो आपको वो भी सेंड कर देंगे। दोनों भी रहेंगे इसमें ऑडियो वीडियो। AVI मतलब जितने भी साउंड के फॉर्मेट्स है ना एक्सटेंशन तो वो कुछ भी पूछ सकता है। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कंप्यूटर के हिसाब से एग्जाम। JPG मतलब क्या है? जो अपन इमेज सेव करते तो JPG भी रहता जॉइंट पिक्चर ग्रुप। और JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ऐसा उसके अलग अलग फुल फॉर्म निकलते हैं। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ये भी इमेज की टाइप है। फिर .PNG भी इमेज की टाइप फाइल की टाइप है। ऐसे तो एक्सटेंशन जो बेसिक एक्सटेंशन है उसकी आपको लिस्ट दे देंगे। तो पावर पॉइंट में सारे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर। एक के बाद एक कैसे। तो हमने पहले Ctrl H लिया था तो अभी भी ले लेंगे वही। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर एक्सेस होता है किस मेन्यू से। तो व्यू में आता है स्लाइड सॉर्टर तरतीब देना। तो इधर से उधर लेने के लिए व्यू। अब ये हो गया एक रह गया था इसमें आगे बढ़ने में 20 वाला इसे देखेंगे। अब ये इसका आपको बोलना है प्रिंट करने कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होगा। ये वाला शॉर्टकट क्या आपको बोलना है प्रिंट करना। CTRL Ctrl+P। हाँ तो Ctrl+P से प्रिंट होता है। अब ये बोलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं फाइल में। अब देखिए ये भी एक्सटेंशन पर है। तो अब आपको जब साउंड बोल दिया उसने तो आपको क्या मालूम होना जरूरी है उसके एक्सटेंशन। डॉट वेव और जिप बोले तो हमको मालूम है इमेज JPG इमेज है ये दोनों। तो उसके साथ क्या आएगा .MID। अब इसका निकालना पड़ेगा लेकिन आपको जैसे कि अगर ये नहीं मालूम MID क्या है तो आप किससे सर्च कर सकते हैं कि आपको ये मालूम है कि GIF JPG वगैरह के एक्सटेंशन क्या निकलते हैं उस हिसाब से। ये लिखना है क्या आपको? नहीं सर। हाँ ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है 16 which option can be used to set custom timing for slides in presentation। custom timing तो हमने पहले क्या लिया था रिहर्सल दिया था उसका जवाब। तो रिहर्सल कर देंगे। उसके बाद क्या है
ये 18 रह गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइमिंग? टाइमिंग कैसे ऐड करेंगे स्लाइड्स में? तो ये रिहर्सल टाइमिंग बटन ये ले लेंगे क्योंकि इसमें भी टाइमिंग वाला ही आएगा। उसके बाद क्या है, 2 क्वेश्चन और बच गए बस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन ट्रिगर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर पॉइंट के हिसाब से। ट्रिगर, ट्रिगर बटन क्या होता है? एक्शन बटन दैट एडवांसेस टू नेक्स्ट स्लाइड, एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म एक्शन व्हेन क्लिक, नेम ऑफ द मोशन पाथ, ऑल ऑफ द अबव। ट्रिगर क्या होता है कि ट्रिगरिंग मतलब कब अप्लाई होना वो चीज। जैसे एक एनिमेशन है, आपने बोले कि ये बॉक्स है तो गोल घूमना चाहिए, तो गोल कब घूमना? पहले वाले के बाद या उसके साथ में, ये जैसी स्लाइड आए तब। तो वो ट्रिगर के ऑप्शन रहते हैं। तो एक्शन बटन जब वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने काम आएगा, या फिर आइटम वो एक्शन व्हेन क्लिक, नेम ऑफ मोशन पाथ। तो हम ये थर्ड वाला ले लेते हैं फिलहाल, ये ज्यादातर हो सकता है। परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक, कब ये चीज होना चाहिए? अपीयर कब होना? अपीयरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और एनिमेशन। ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा लेकिन एनिमेशन कब अप्लाई होगा? ट्रिगर। अब नेक्स्ट है लास्ट, हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कंटिन्यूअसली? कंटिन्यू रिपीट कब करेंगे? तो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, ये वाला ऑप्शन। ये वाला भी आ सकता है आपको एग्जाम कि स्लाइड शो में मतलब एक प्रेजेंटेशन जहाँ पर खत्म होने के बाद उसको बार बार लगाना नहीं पड़ना, चलते रहना है। तो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप की, ये वाला ऑप्शन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लूप कंटिन्यूअस। इसकी पीडीएफ भेज देंगे आपको बाद में और फिनिश करेंगे। स्कोर अभी 66 है। इसका आंसर मतलब डायरेक्ट वो पीडीएफ में देख लेना है। बार बार पढ़ने में क्या होगा कि वो एक मरतबा हम अगर रिवीजन को पढ़ लेंगे फिर भी, हाँ जल्दी जल्दी देख लेंगे मगर। क्योंकि कैसा, अब इसके बाद एक्सेल भी है। एक्सेल के बाद फिर ऐसे कंप्यूटर को इसके ऐसे 2-4 पूरा कंप्यूटर टॉपिक कवर होना है। तो अभी कैसे है कि अभी 4 अभी बज गए, तो अभी एक्सेल बाकी है। एक्सेल और 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी है जो बेसिक में आ सकते हैं। ये कितना पेज है? 10। अब ये पावर पॉइंट के हो गए, उसको भी छोड़ देंगे, डायरेक्ट पीडीएफ में पढ़ लेना। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस। इसके 3 टेस्ट है, 15, 15 और 30। हाँ, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग क्या किया जाता है? फॉर्मेट करने क्या इस्तेमाल होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू आप इसको बोलते हैं, टिक करके आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी ग्राफिक फाइल नहीं है? ये देखिए, आपको एक्सटेंशन का क्वेश्चन आ गया, ग्राफिक फाइल कौन सी नहीं है? अभी पहले आपको बोलना है डॉट टीएक्सटी मतलब क्या है? टेक्स्ट फाइल जो नोटपैड की रहती है। हाँ, जेपीजी ये फोटो की इमेज की है। डॉट बीएमपी मतलब बिटमैप इमेज, बिटमैप पिक्चर। बिटमैप भी फोटो की है, जेपीजी फाइल थी सर। फोटो की है, जॉइंट पिक्चर ग्रुप ऐसा। और बी डॉट बीएमपी बिटमैप पिक्चर। जीआईएफ जो रहता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज फॉर्मेट। अब उसमें सवाल क्या पूछा है? ग्राफिक फाइल नहीं है। हालांकि अगर ग्राफिक पूछता था तो ज्यादातर
एनिमेटेड जीआईएफ करते थे, लेकिन नहीं है पूछा तो टेक्स्ट जो है तो सबसे अलग है, तो GIF का क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो अभी हम क्या कर देंगे, डॉट टीएक्सटी ले लेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, बाकी सब पिक्चर है। तो ये सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या आता है, फॉर्मेटिंग बार, टाइटल बार, मेन्यू बार। अब ये इसकी पूरी स्क्रीन आपको अंडरस्टैंड करना रहता है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, टाइटल बार कर देंगे, ये जो ऊपर रहता है ना इसका टाइटल बार। फॉर्मेटिंग तो उसके नीचे फॉर्मेट मेन्यू बार में है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट। थर्ड वन जो है मेनू बार है। हाँ, उसका पूरा एक चार्ट आपको तो बताए थे फिर बाद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है, नॉर्मल पेपर है, वर्कशीट है, कि क्या है। वर्कशीट। वर्कशीट अंदर रहती है और स्प्रेडशीट पूरी इसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट कर देंगे इसको, मतलब अंदर कितने भी शीट बना सकते हैं, और स्प्रेडशीट डायरेक्ट एक्सेल को कह रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं। अब क्या होता है, एक्सेल में दो चीजें होती है, रोज एंड कॉलम। रो मतलब आड़े और कॉलम मतलब खड़े। तो अब इसके बीच में कोई एक बॉक्स को क्या कहते हैं, तो सेल कहेंगे। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग। स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और बाकी पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन से जाना जाता है, और एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के तौर पे जाना जाता है। ये बाकी के आंसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है, मतलब एक शीट है, मतलब रोज और कॉलम की मिला के, तो पहला डब्बा क्या कहेंगे पहले डब्बे को, तो कॉलम का नाम रहता है ए और रो का नंबर रहता है 1। तो जिस भी कॉलम पे हम जाते हैं तो उसका सेल एड्रेस क्या आता है, वैसे दोनों A1। तो पहले बॉक्स को बोलेंगे A1। एक्सेल में डेटा का निश्चित क्रम में शॉर्ट किया जाता है। इसका भी टूल एडिट करना। फिक्स कहाँ करेंगे, ऐसा कुछ है वो, इसका भी। हाँ, इससे आगे बढ़ जाएंगे। ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक क्या है, ग्राफिक काम के लिए कौन सा कंप्यूटर लगता है हमको। तो ये कंप्यूटर के टाइप्स पर क्वेश्चन आ गए। 4 टाइप के कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बड़ी कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं। ये था क्या टेट में, हाँ ये टेट में आया। सुपर कंप्यूटर का इसका कुछ तो नहीं, इसका तो माइक्रो ही रहेगा। नहीं, सुपर कंप्यूटर के बारे में था कुछ। हाँ, सुपर कंप्यूटर के बारे में टेट में आएगा। आपको बताया था कि कंप्यूटर के टाइप्स किस तरह से होते हैं और क्या काम आते हैं। पहला होता है सुपर कंप्यूटर, अगर फास्ट लिखने, फास्ट जिसकी स्पीड है ना वो करना है आपको। कभी भी अब कैसे मालूम, जब भी 10th 12th हो गया ना, तो इतनी फास्ट स्पीड हो जाना है लिखने की, क्योंकि जो अगर आप रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर वो लाइन में गए, मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो उसमें बोलने की स्पीड में आपको लिखना पड़ता है पूरा। तो उस वजह से कैसा है कि हमेशा वो आदत बना के रखना कि शॉर्ट में आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होता है सुपर कंप्यूटर, तो आप स्पीड स्पीड में आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे मतलब ये बड़े और मोस्ट पावरफुल टाइप के कंप्यूटर होते हैं, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल। और ये बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे कि मिसाल के तौर पे आईबीएम के ब्लू जीन वगैरह ऐसे, ये बहुत बड़े रहते हैं, बहुत बड़े टाइप के रहते हैं कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये पहली कैटेगरी है। दूसरा उसके बाद आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है तो सुपर कंप्यूटर के उतने पावरफुल तो होते हैं, उसके लगभग नियर अबाउट, लेकिन उतने नहीं होते, थोड़े से कम उसके बाद। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। सबसे ज्यादा स्टोर करने मतलब डेटा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज है, अब इंश्योरेंस की कंपनीज का नाम अगर लेंगे जैसे LIC वगैरह जो भी, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पॉलिसी होल्डर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनके पॉलिसी होल्डर्स को डेटा मेंटेन करने में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को काम में लाते हैं। उसके बाद होते हैं मिनी कंप्यूटर, और आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि मिनी कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, अभी यहाँ नहीं दिया हुआ।
तो मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कह सकते हैं। क्या बोलते सर? मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज, मिड रेंज। हाँ मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी या मिड रेंज कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी कंपनियों के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, असेंबली लाइन ऑपरेशन को कंट्रोल करने काम आते हैं। असेंबली लाइन ऑपरेशन, असेंबली लाइन, या फिर कहा जाए कि कितना प्रोडक्ट बना, कितना माल गया, ट्रांजैक्शंस वगैरह। तो जैसा बड़ी कंपनियों के छोटे डिपार्टमेंट जो रहते हैं अलग अलग, तो वो मिनी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं उसको मॉनिटर करने, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है। तो असेंबली लाइन ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये कौन से कंप्यूटर्स है जो हम यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो या फिर पर्सनल कंप्यूटर भी उससे कहा जा सकता है। और पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्टकट में पीसी हो जाएगा। आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है एग्जाम में कि पीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पीसी का है पर्सनल कंप्यूटर। या फिर ऐसा आ सकता है कि पीसी इनमें से किसकी कैटेगरी है, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो, ऐसे आ सकता है। अब पीसी के अंदर 5 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, पीसी या माइक्रो कंप्यूटर, तो वो लिखिए जल्दी जल्दी। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हाँ, तो माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर ये ऐसे होते हैं फिट अलॉन्ग विद डेस्क, डेस्क के ऊपर जो आ जाते हैं, थोड़े बल्कि टाइप में रहेंगे। और एक चीज और उसमें ऐड करना है आपको माइक्रो कंप्यूटर में, कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन लीस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब सुपर का क्या लिखे थे, मोस्ट पावरफुल, इसका होगा लीस्ट पावरफुल। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, लीस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ, लीस्ट मतलब सबसे कम स्पीड, लेकिन अपनी स्पीड के हिसाब से वो हाई स्पीड के रहते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में, आगे के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। तो लीस्ट पावरफुल टाइप लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बोले तो तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब सबके पास जैसे आप नीट बन गए हो तो लेने लेने में फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर है। अब उसमें पहला क्या था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर फिट अलॉन्ग विद डेस्क, तो उसमें जैसा मॉनिटर सीपीयू वगैरह अलग रहता है। उसके बाद है लैपटॉप कंप्यूटर। और आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि लैपटॉप का दूसरा नाम क्या है, तो लैपटॉप का दूसरा नाम नोटबुक कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप का दूसरा नाम नोटबुक कंप्यूटर। ये ऐसा रहता है कि ज्यादातर ब्रीफ केसेस में भी फिट हो जाते हैं। और लैपटॉप की जैसी कैटेगरी आती है थर्ड वाली, उसको बोलते हैं टैबलेट्स या टैब्स। तीसरी कैटेगरी टैबलेट्स या टैब्स। चौथी कैटेगरी क्या है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ना, तो हैंड होल्ड से हेल्ड बना, तो जैसा स्मार्टफोन, मोबाइल तो नहीं लिखेंगे, स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन एंड पीडीए। पीडीए क्या रहता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये इसका एग्जाम में आ सकता है सवाल, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। ये कौन सा है, हैंड हेल्ड टाइप के, मतलब पोर्टेबल है कि आप हाथ में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। स्मार्ट वॉच वो 5वीं टाइप में आएंगे, वो है वियरेबल। वियरेबल टाइप ऑफ कंप्यूटर, वो लिख दीजिए फिफ्थ वन, वियरेबल मतलब पहन सकते। तो वियरेबल एप्पल्स वॉच, स्मार्ट वॉच लिख सकते हैं आप, सिर्फ वॉच उसमें नहीं आएगा, एप्पल वॉच या स्मार्ट वॉच, ऐसे इस तरह। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से सारे। और टैबलेट्स या टैब्स में क्या रहता है, ये हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होता है, वो भी ऐड कीजिए कि कभी कभार ऐसा आ सकता है कि हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कौन से टाइप के कंप्यूटर में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो टैब्स या टैबलेट्स है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तभी ग्राफिक के लिए भी हम फिलहाल इसको माइक्रो कंप्यूटर ले लेते हैं और इसको फिनिश कर देंगे क्विज। तो हमारे अभी वो बता रहा है अभी दूसरा। हाँ, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है, N65536 या फिर A66। एक इसमें आपको ये भी लिखकर रखना जरूरी रहेगा कि टोटल जो है, तो टोटल रोज और कॉलम्स कितने होते हैं।
वर्कशीट के आखिरी सेल का नाम क्या होगा डब्बे का, जैसा पहला पूछा A1 बोले, अब लास्ट का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन भी लिखना है कि जो कोई भी एक्सेल शीट होती है तो उसमें ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि उसमें टोटल कितने होते हैं, 10,48,576 रोज होते हैं। 10,48,576 रोज, 48,576 रोज। और कॉलम कितने होते हैं, 16,384। 76 रोज और कॉलम 16,384। 16,384। लास्ट कॉलम को क्या कहते हैं? वर्कशीट के लास्ट कॉलम को तो अभी इसको दिल से कर देना पड़ेगा, क्योंकि एन एन आ रहा है लिखकर। एन मतलब उसकी लिमिट नहीं है, तो हम कोई भी एक कर देंगे अभी, या फिर ए आई लिख देंगे। ए आई भी होता है कभी कभार। अब नेक्स्ट क्या रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य किसका होता है। प्रारूप मतलब एक्सेल में किसी सेल का प्रारूप, सेल की फॉर्मेटिंग किस में होती है। इंसर्ट डेटा मेन्यू, टूल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू कर देंगे इसको फिलहाल अभी। 6 वाला क्या है, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे चालू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। कभी भी याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इज इक्वल्स टू से चालू होता है, इज इक्वल्स टू से चालू होता है, मसावी से चालू होता है। नेक्स्ट है कि वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं, ये कैरेक्टर। तो हमने हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन में जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ है कि कॉलम में कितने आते हैं, 255 कैरेक्टर, तो ये भी लिख देना है। और रोज में 409.55 कैरेक्टर कॉलम में आएंगे। और कैरेक्टर हेडर एंड फुटर मैक्सिमम इसकी जरूरत नहीं है बाकी। रोज में 409 पॉइंट, तो इस हिसाब से क्या आ रहा है, 255 कैरेक्टर। 255 का ऑप्शन यहाँ पर है वर्कशीट की एक सेल में, सेल मतलब एक डिब्बे में। अब ये ले लेंगे 255। नेक्स्ट है जो छूट गया था, 10th वाला छूट गया था। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहते हैं, एक से ज्यादा शीट को, तो उसको कहेंगे एक्सेल शीट कहेंगे या वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट या एक्सेल बुक। वर्कशीट कर देते हैं फिलहाल। कई सारी वर्कशीट को वर्क बुक करके देख लेंगे, एक्सेल वर्क बुक। कौन सी स्प्रेडशीट का प्रकार है, एक्सेल, लोटस, सभी, सॉफ्ट, कैल्क। ये एक्सेल ही कर देंगे क्योंकि स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। अभी ये वालों को फिनिश करके इसके आंसर देख लेंगे। इसमें है कि फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल होगा, फॉर्मेट मेन्यू नहीं। दूसरा था वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस एन, ये वाला लिख लीजिए। लास्ट एड्रेस एन मतलब नंबर ऑफ 65536, ये होगा वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस 65536। 36 सेल हाँ लास्ट सेल। लास्ट सेल ऐसा लिखना है, इज इक्वल टू शॉर्ट में लिखने की आदत डालना है, एन 65536। इसमें से कौन सी ग्राफिक फाइल नहीं है, तो txt सही है। और फॉर्मेट मेन्यू बदलने का प्रारूप ये भी सही निकला। टाइटल बार सबसे ऊपर आता है, ये भी सही है। एक्सेल का फॉर्मूला इज इक्वल टू से चालू होगा, सही है। स्प्रेडशीट कहेंगे एक्सेल को, ये भी सही है। वर्कशीट के एक सेल में कितने आएंगे कैरेक्टर, तो सेल का 256 बता रहा है। कॉलम का वैसे यहाँ पर 255 था। तो सेल में फिल स्टाइल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन विथ वेट एंड फिल स्टाइल, मतलब सेल पूछा था बॉक्स का, तो बॉक्स का लिख देना है 256। उसके बाद है सेल कहेंगे दोनों को रोज और कॉलम के बीच। और ये एक्सेल बुक ये सही है, वर्कशीट का एक से ज्यादा है।
फिर है एक्सेल को किस नाम से, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये सही है। और ये सभी थे स्प्रेडशीट का प्रकार, लोटस, सॉफ्ट कैलिक, ये सब मतलब स्प्रेडशीट के प्रकार है, मतलब इसमें भी एक्सेल की जैसी फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो एक्सेल ये गलत निकला है। A1 ये सही था पहले का, और एडिट मेन्यू भी सही है। और इसमें बता रहा है कि ग्राफिक कार्यों को करने के लिए मिनी कंप्यूटर, ग्राफिक कार्यों वो लिख दे सकते हैं आप। ग्राफिक कामों को करने के लिए मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ऐसे लिख दीजिए आप। ग्राफिक कामों को करने के लिए मिनी कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कैसे अब जैसे ये तो सिर्फ 15 ही खत्म हुआ, उसको टाइम कितना लग गया, अभी ऐसे 2 टेस्ट बाकी, जिसमें दूसरा अभी 15 का है और तीसरे वाला 30, और फिर उसके बाद सिर्फ 2 ही कंसेप्ट बाकी है, ज्यादा नहीं। लगे सर, 10 मिनट्स लगे। 10 में लगे, हाँ। वो किस लिए, क्योंकि स्पीड से उसको ले लिए इसने। अब हाँ, अब उसके बाद का दूसरा स्टार्ट करते हैं। मतलब 25 हाँ, आपको जाना है चले जा सकते हैं। उसके बाद है दूसरा टेस्ट इसका, पावर पॉइंट हो गया। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं, रो और कॉलम के बीच। तो इसको करेंगे सही। वर्कशीट में पहले सेल का पता A1 है, तो सही करेंगे। ये थोड़े आसान है, किस सेल में किए गए कामों को संशोधन करना कहलाता है, एडिटिंग कर देंगे। स्प्रेडशीट को किस, कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं स्प्रेडशीट को, तो सही कर देंगे। ये क्वेश्चन अभी जो हुए वही है। नवीनतम एक्सेल में रो की संख्या क्या होती है, नवीनतम एक्सेल में, नई एक्सेल की शीट में रो की संख्या, तो रो कितनी होती है लिखे थे आपने, टोटल रोज कितने होते हैं, 6, 5536। हाँ ये देखिए, यहाँ ये यूजफुल हो गई। अब इसका भी आपको खुद से बोलना है, एक्सेल की वर्कबुक का क्या होता है एक्सटेंशन, MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार। तो असल में बी और डी दोनों सही है, ये पुराने फॉर्मेट का और ये नए फॉर्मेट का, तो ये नए फॉर्मेट का ले लेंगे फिर। एक्सेल की एक शीट में 256, ये सही है क्या, यस सर। सही है। एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टी का क्या कहलाती है, सबसे निचली पट्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, ये वाली जैसा टास्क बार कहीं पर है, टाइटल, स्टेटस, फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग, तो स्टेटस बार, उसके नीचे एक स्टेटस आती है, स्टेटस बार, जिसमें दिखता है कि कहाँ पर आप है। एक्सेल वर्कशीट में 256, ये सही है क्या, टेबल में सिर्फ रो ही आती है क्या, सिर्फ टेबल में कॉलम भी आता है, इसलिए गलत है। उसके बाद MS एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह से चालू होता है, क्या है इसमें से, हाँ मसाले। उसके बाद है कि हम एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं क्या, तो सही है। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ने में क्या मिलता है, सेल। अब एक रह गया बस, किसी वर्कशीट के पहले कॉलम का क्या एड्रेस होता है इसमें, हाँ। तो इस तरह, तो इसमें कैसा है, स्पीड में ले लेने पर एक ओवरव्यू में एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें अभी भी फिलहाल कुछ गलत है बता रहे हो। ये वाला सही निकला, गलत जो निकला ना वो देख लें। ये एडिटिंग का रेंज था, रेंज, किए गए कार्यों को संशोधन करना, मतलब सेलेक्ट करना, उसका मतलब नहीं समझा था। यानी एक जगह से, जैसे कि ये सेलेक्ट करते हैं वैसे,
यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए तो एडिटिंग नहीं हुआ, रेंज, तो सेल की रेंज। और कौन सा गलत हुआ, ये बाकी सब सही, ये वाला 256 पंक्तियां, रो 256, तो यहाँ आपने चूक गए थे, कितने हैं कॉलम, रो, एक कॉलम, कॉलम उसने क्या कर दिया कि 65,000 और रो को 256, तो यहाँ पर वो सही गलत में मतलब ये भी एक ऐसा क्रॉस चेक में आ सकता है। इसकी पीडीएफ क्रिएट कर दो। अब एक बच्चा एक्सेल का, इसको भी फास्ट लेना है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एक्सेल, एक्सेल से क्या जुड़ा है, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर, तो स्प्रेडशीट लेना है। फिर उसके बाद क्या, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फार्मूला स्टार्ट लेजिबल, ट्रू और फॉल्स इज अ रिजल्ट। ट्रू या फॉल्स में क्या होगा, इफ से चालू होगा और से नॉट से, तो इफ कंडीशन से स्टार्ट होता है, अगर, अगर का मतलब होता है। टू इंसर्ट 3 कॉलम, 3 कॉलम ए और बी के बीच में जोड़ना है तो कहाँ जाएंगे, कॉलम ए को सेलेक्ट करेंगे या बी को, या बी को। तो इसमें क्या होता है, एक्सेल जैसा है, यहाँ पर क्या, एक कॉलम है ए और दूसरा उसके बाजू बी रहता है, तो हम जिस कॉलम पे भी क्लिक करते हैं उसके बीच में, तो उसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होते आते हैं, तो हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा बी पर। नेक्स्ट है, टिपिकली वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम, बोलिए जल्दी कितने कॉलम होते हैं, 256। इसमें से कौन सा सेलेक्ट नहीं होगा, सेल्स डॉक्यूमेंट में। क्लिक 3 आइटम व्हेन द राइट माउस बटन इन स्प्रेडशीट, ऑल ऑफ द अबव, प्रेस कंट्रोल ए यूजिंग एडिट एंड सेलेक्ट ऑल। तो क्या पूछ रहे सवाल, विच ऑफ दिस विल नॉट सेलेक्ट ऑल सेल, सब सारा सेल किससे नहीं होगा, कंट्रोल दबाए तो पूरा होगा, एडिट में आके सेलेक्ट ऑल करे पूरा हो जाएगा, लेकिन क्लिकिंग 3 टाइम माउस के बटन से राइट साइड का स्प्रेडशीट पे नहीं होगा, तो फर्स्ट ले लेंगे। उसके बाद है, इसमें से फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड दैट अपीयर्स ऑन अ ग्रेनी नॉन स्मूथ सरफेस, ऐसा बैकग्राउंड जो ग्रेनी नॉन स्मूथ सरफेस होता है, ग्रेनी मतलब नॉट स्मूथ। पैटर्न ले लेंगे, पैटर्न मतलब क्या होता है, ये जैसा मेन्यू में बनाया हुआ है ना, ऐसे लकीर है, उस टाइप में पैटर्न आता है। टेक्सचर क्या होता है, एक इमेज का सरफेस, और ग्रेडियंट 2 कलर का, तो इसमें है ग्रेनी नॉन स्मूथ, तो हम पैटर्न या टेक्सचर कुछ हो सकता है, कोई भी एक ले लेंगे। ओपन करना है एग्जिस्टिंग वर्कबुक, मतलब अभी की वर्कबुक, तो ओपन बटन कहाँ पर होता है, टूल बार के, ये बोलिए। स्टैंडर्ड टूल बार ऐसा मिलकर बन रहा है तो ये कर देंगे। वर्कशीट रेंज क्या होती है, बोलिए, वर्कशीट की रेंज, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, कमांड यूज फॉर डेटा मॉडलिंग, ग्रुप ऑफ सेल, वैल्यू 223 से, ग्रुप ऑफ वर्कशीट कर देंगे, वर्कशीट रेंज अभी फिलहाल, या ग्रुप ऑफ सेल का मिलके वर्कशीट बनती है, ये भी हो सकता है, ये कर देंगे, आपको लेने आ गए। तो क्रिएट एन, वो वाला उसमें लैपटॉप पे भी पूरा कर दिए थे, वो उधर साइड में रखा हुआ, लेफ्ट साइड में, तो हो गया है। इसका भी पूरा भेज देते हैं आपको, कंप्यूटर का मॉक करना था। हाँ, आज ये पूरा कंसेप्ट वो हो जाएंगे, कंप्यूटर के लास्ट है ये, और करंट करंट अफेयर्स के फिर वो शाम में चालू हो जाएंगे, और कल फिर मॉक टेस्ट कर देना है। करंट अफेयर्स शाम में लेना है, हाँ शाम में लेना है, करंट अफेयर्स डालेंगे, हाँ डालेंगे ना उसको। ये सब में दोनों बच्चों को वायरल करना, आप घर से फिर ज्वाइन कर लीजिए, देखते हो टैब से तो ज्वाइन नहीं करो, वीडियो से आप पीडीएफ डाले तो, हाँ वैसे करते हैं, पहले इसके भेज देते पूरे पीडीएफ, ये कर लीजिए, फिर कल वो कर लेंगे। क्रिएट करना इंटरेक्टिव पायवट टेबल, पायवट टेबल क्या होता है, एक होता है टेबल और पायवट टेबल, तो कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि पायवट टेबल मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सेल में पायवट टेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको ऐसा फिल्टर कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। जैसे अगर स्टूडेंट्स है तो आपको 10th स्टैंडर्ड नहीं लेना, 9th तक लेना है, तो उसमें सेलेक्ट का और डिसेलेक्ट से उतना ही प्रीव्यू आता है, उसको हाइड करके जितने की आपको प्रिंट देना है। तो पायवट टेबल
ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव पावर टेबल वेब जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब के कंपोनेंट में HTML में, तो क्या कहा जाता है इसको? पावर टेबल, रिपोर्ट, लिस्ट, फील्ड लिस्ट, कोई भी एक कर देंगे अभी फिलहाल। नेक्स्ट है कि व्हाट फंक्शन डिस्प्ले करता है डेटा और कॉलम रो में। इसको भी अभी कोई कर देंगे। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट, रो और कॉलम से मिलके बनेगा। मैक्रोस कहाँ पर होते हैं, तो फॉर्मेट ले लेते हैं अभी। उसके बाद सेल रेफरेंस जो होता है C1 से और H1। अब ये बोलिए C1 से H1 कैसे दिखाई देगा? H C1 and goes over to column H and down to row, वो कैसे दिखाई देगा? ये वाला C1, हाँ, इस तरह से। विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस, किस टाइप के चार्ट उसमें बनते हैं? लाइन, ग्राफिक, पाई चार्ट, ये सब बनते हैं। ओनली ग्राफ, बार चार्ट, ओनली ओनली वाले नहीं है सब। फॉर्मूला प्लेट क्यों यूज होता है? फॉर्मूला प्लेट से हम क्या कर सकते हैं, एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन। हाँ, उसके बाद है इसमें से कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट है जो चार्ट बनाने में काम में आती है? तो ये तो नहीं मालूम है, तो कोई एक कर देंगे F4। ग्रिड लाइन टर्न ऑफ हो सकती है। ग्रिड लाइन क्या होती है? जैसे एक ऐसा सीरीज आती है बॉक्स बॉक्स ग्रिड लाइन। जैसे एक्सेल जब हम चालू करते हैं ना, तो व्यू में से ग्रिड लाइन रहती है वो। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो सिंपल डॉक्यूमेंट आएगा, उसको बॉर्डर देना पड़ती है। तो ग्रिड लाइंस मतलब क्या होता है, ऐसे जो कॉलम, ऐसे कॉलम और रोज के बीच में जैसे लाइनिंग दिखती है, तो उसको बोलेंगे ग्रिड लाइंस। तो ऑन और ऑफ हो सकती है, तो ट्रू है। हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, पेज की बॉर्डर एक्सेल में कहाँ से सेट करते हैं? तो टूल्स में, एडिट में, या फिर यू कैन नॉट सेट पेज की बॉर्डर, टूल्स कर देते भी फिलहाल। नेक्स्ट है वैल्यू यूज्ड इन फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड, एक ऐसा वैल्यू जो चेंज नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल, सेल एड्रेस, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब भी एक जगह रहना होता है, और वेरिएबल चेंज नहीं होता, मतलब घुमा फिरा के ऐसा, तभी हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं फिलहाल। वैसे स्टैटिक भी हो सकता है इसका। स्टैटिक वेबसाइट मतलब एक जैसी, चेंज नहीं। हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट, कॉलम विड्थ कैसे आप बढ़ाएंगे? डबल क्लिक करेंगे बाउंड्री पे कॉलम के, या फिर अल्ट सिंगल क्लिक, बाउंड्री लेफ्ट साइड, ऑल अभी कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट यू आर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, आप इसमें से क्या प्रेस करेंगे तो सेल एक्सेप्ट करेंगे टाइप? इंटर, अल्ट इंटर, कंट्रोल इंटर, टैब। कंट्रोल इंटर कर देते हैं, क्योंकि इंटर करे तो डायरेक्ट नीचे सेल पे आता है, लिखे नहीं आता। तो कंट्रोल इंटर है या टैब, तो कोई एक ले लेंगे। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, के साथ क्या नहीं जुड़ा है? इग्नोर आता है उसमें, चेंज आता है, इग्नोर ऑल आता है, एडिट नहीं आता, चेंज आता है, मतलब एक सजेशन रहता है, चेंज कर सकते हैं, तो एडिट लिख कर नहीं आता। हाउ कैन वी कैन व्यू ऑल सेल, सेल, हाउ कैन व्यू अ सेल कमेंट, सेल का कमेंट कहाँ से देखते हैं? तो एडिट में कमेंट के सेक्शन में भी दिख सकता है वो, और विंडो मेन्यू, व्यू मेन्यू में भी दिखता है, तो व्यू मेन्यू वाला ले लेंगे, व्यू वाला। यू कैन कन्वर्ट एक्सिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट, HTML में कहाँ से करेंगे उसको? एक्सपोर्ट वाला इस्तेमाल करते हैं जब भी एक्सपोर्ट करना रहा, तो एक्सपोर्ट विजार्ड ले लेंगे। डिफॉल्ट स्टाइल न्यू डेटा का कीबोर्ड में वर्कशीट में क्या होता है, वर्कबुक में? डिफॉल्ट स्टाइल न्यू डेटा, तो हम नॉर्मल कर देंगे सब, परसेंटेज, करेंसी, कॉमा, इसको तो बाद में बदलते, तो अभी नॉर्मल वाला कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सेल शीट एक्टिव सेल का इंडेंट को क्या कहते हैं, इंडिकेट किससे होता है? एक्टिव सेल को डॉटेड बॉर्डर, डार्क ब्लिंकिंग बॉर्डर, डॉटेड ले लेंगे। ब्लिंकिंग, ब्लिंक होता हो तो वो तो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड जूम परसेंटेज, जूम का परसेंटेज इसमें से वैलिड क्या नहीं है? 500, 300, 100, 500, 10, 10 नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यू मतलब ज़्यादा बड़ा, 500 तक मैक्सिमम, लेकिन 10% तक वो नहीं जाएंगे शायद, इस तरह।
ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बिकॉज तो जूम होना बोला तो बड़ा होना। बड़ा होना, इंक्लूडिंग शीट एंड चार्ट। अब इसको एक रह गया था 6 वाला, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू अ सेल। कंटेक्स्ट कमेंट, कमेंट कहेंगे उसको, उसके साथ जो जुड़ा हुआ। अब इसको फिनिश करेंगे और इसका परसेंटेज देखेंगे, और ये वाले का डायरेक्ट पीडीएफ में ही पढ़ लेना पड़ेगा आपको, ये बहुत लेंथी था। अंदाज से ज्यादा वैसा। हाँ, उसका हमने कर दिया, उसका रहने दीजिए, मतलब उसमें अभी देख लीजिए और क्या क्या कम ज़्यादा है। उसमें ऊपर रख दिए हमने टाइपिंग का, और पेंट भी ऊपर रख दिए, और पुराना ऑफिस तो था उसमें, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, और पीडीएफ की भी सेटिंग कर दिए, खुल रहा है वो। कुछ प्रॉब्लम रहा तो बोलिए उसमें। ये हो गया इसका एक्सेल का, ये हो गया, और एमएस वर्ड का भी हो गया, एक्सेल के तीनों टेस्ट हो गए। अब उसके बाद क्या बचा है, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट और ट्रिपल सी। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता हाँ, वो इंटरेस्टेड है है, थोड़ा सा बहुत नॉलेज नहीं है जिसमें वो बोल ही जाए। जी। अभी क्या कर रहे हो सर? ये हमने एक लगाकर देख रहे हैं कि बेसिक में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्द, ये बहुत बेसिक है एकदम, बच्चों के ऐसे क्वेश्चन अभी आप दे सकते हैं। पीसी पर टाइपिंग करने के वक्त में दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन से नाम का स्पेस। हाँ, तो ये ऐसे टेट में या ऐसे आ सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, टाइटल के नीचे होता है मेन्यू बार। इनमें से कौन से एक्सेसरीज नहीं है, पेंट, एमएस ऑफिस वर्ड, ऑफिस। हाँ, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये पैकेज है, फोल्डर है, फोल्डर के अंदर बाकी आते हैं। ये बोलिए, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किन संस्था द्वारा किया गया। डेली कर देते हैं फिलहाल। माउस की क्रिया क्या है, ड्रैग करना, डबल क्लिक करना, सभी, सिंगल क्लिक, सभी। सिस्टम डेट और सिस्टम तारीख कंप्यूटर में किसके द्वारा जुड़ी हुई है, सीपीयू, एलयू, एएलयू। एएलयू मतलब एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल, और आंतरिक घड़ी माउस। एएलयू कर देते हैं। विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन मतलब मुश्किल सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए, दूसरे कामों के लिए किस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल मैनेज करने। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी भी आपको क्या याद रखना है, हाँ जीबी। तो ये 24 वाला ले लेना है, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, 0 या 1 होता है। सिर्फ हर 0 1 का मिलाकर अगर वो 4 मिलते हैं तो निबल बनेगा, और 8 मिलके बाइट बनेगा, BYT बाइट। 8 बिट का एक बाइट, और 8 का साइकिल मतलब ऐसा चलता है पूरा साइकिल। तब 8 के हिसाब से वो जाता है 1024 बाइट, तो 1 किलो बाइट बनता है। तो 24 का रेशियो उसमें याद रखना है। तो 1024 का बाइट का 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट का 1 मेगा बाइट। पहले के बी है, फिर एमबी, एमबी का फुल फॉर्म मेगा बाइट, और 1024 एमबी का 1 जीबी गीगा बाइट, और 1024 जीबी का टेरा बाइट टीबी। हाँ, टेरा बाइट। तो यहाँ तक ही याद रखना, तो 24 से आप उसको याद रख सकते हैं। हाँ, तो 8 का जो सर्कल घूमेगा तो वो 24 का आंकड़ा पूरा करेगा। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए जल्दी डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या बनाते हैं, शॉर्टकट।
विंडोज 7 में F5 का क्या मतलब होता है? रिफ्रेश करते हैं उसको। हाँ ऐसा है। हाँ, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? फ्लॉपी, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। ग्राफिक इमेज मतलब इमेज को कंप्यूटर में डालना है तो स्कैनर स्कैनर लगेगा। करेंगे। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी लिख के रख सकते हैं। आपको ग्राफिक बनाना है और ग्राफिक इमेज को क्या बोले? संपादित करने के लिए अनुमति जो देता है स्कैनर, फाइल को उसमें अनुमति देता है, जो विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है ग्राफिक बनाने में। फोटोशॉप है, पेंट प्रो, पेंट या फिर फोटो प्रो। तो फोटोशॉप। विंडोज 7 का सिस्टम आइकॉन कौन सा नहीं है? विंडोज 7 का सिस्टम आइकन कौन से का नहीं आता? नेटवर्क का आता आइकन, रिसाइकल बिन का आता, कंप्यूटर का भी आता। एमएस वर्ड। हाँ, ये एप्लीकेशन है और वो सिस्टम के। सिस्टम है सर, इसमें आते हाँ, पूरे डेस्कटॉप के ऊपर तीनों भी। बराबर। हालांकि ये भी रख सकते हैं वर्ड, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आता, एप्लीकेशन से जाते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहते हैं? लोड, लॉस फ्रॉम, सिंबल, बूटिंग। तो बूटिंग कर दे मेमोरी में लोड करने के लिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 10 है तो उसको बूटिंग करना कहते हैं। बूट, बूट में। और दो तरह की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर को अपन ने डायरेक्ट चालू करे, बंद था, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और रीस्टार्ट करे तो वार्म बूटिंग, चालू में चालू करें। उसके बाद है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? पीसी, सर मल्टी यूनिक्स में है क्या? यूनिक्स में है। तो मल्टी का वर्ड यूज हो रहा है ना अच्छा। सर उसके अंदर, इसके हिसाब से। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की के साथ में की जोड़ते? कार्य बोले तो फंक्शन, फंक्शन की कर देंगे इसको। जब बहुत से काम कंप्यूटर दिए जाते हैं तो उसको प्रोसेस एक एक करके करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैच, पोजीशन मोड या फिर टाइम शेयरिंग। ए बी दोनों कर दो। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस में भेज दी जाती है? रिसाइकल में। अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? विंडोज अपडेट के, विंडोज अपडेट। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर क्या है जो कंप्यूटर में चलता है? तो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम कर देंगे इसको फिलहाल। विंडोज 7 का शटडाउन करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता? अल्ट F4 दबाते। हाँ, अल्ट F4 फिर शटडाउन आता। कंप्यूटर की आवाज सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किसी कार्ड को प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड। 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट के जरिए देखते? शो किसके जरिए करते? फाइल या फिर जब? हाँ, फाइल लिस्ट में दिखते हो, मतलब अभी अभी जो खोले थे तो फाइल पे क्लिक करके दिखते। विंडोज 7 में सिस्टम को मैनेज कौन करता? मेमोरी, प्रोसेसर कर दोगे। इसमें से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा ज्यादा कंप्यूटर है? अभी बताए थे। सुपर कंप्यूटर। हाँ, सबसे महंगा भी है। चेक रीड करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? देखिए, अब ये है कैरेक्टर रिकॉग्निशन का पार्ट, मतलब स्कैनर का पार्ट है, तो उसमें तीन तरह के आते हैं। हाँ, एक रहता OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मतलब ये क्या करता? मार्क्स की निशानदेही करता। आपने नाम सुने होंगे OMR शीट। यस। तो वो CET वगैरह के जो पेपर रहते तो उस पर जब आप टिक करते ना तो OMR शीट के जरिए वो स्कैन होता, आपने क्या मार्क्स दिए थे वो दिखता है OMR का, मार्क्स की निशानदेही के लिए। और OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर की निशानदेही, मतलब जो भी कुछ कैरेक्टर रहेंगे ये कहाँ पे काम आता? जैसा कि मॉल में उसमें कैरेक्टर पढ़ने को स्कैनर, हाँ वो ऐसा पढ़ के बिल बनाते हैं। और उसके बाद है MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक किंग कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक किंग कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल
हाँ, अब उसका एग्जाम्पल देने ये भी है, चेक के नीचे आता है, ये देखिए चेक। अब ये चेक के अंदर यहाँ पर उसको साइलेंट कीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक इंक रही बॉटम में, बॉटम ऑफ स्लिप में। तो वो जो है तो इस तरह से, मतलब ये नीचे जो आएगा ना लिखकर, तो ये मैग्नेटिक इंक रहेगी। तो इसको चेक रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये इस्तेमाल होता है। ये मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए वो इस्तेमाल है, मैग्नेटिक इंक, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है विंडोज, विंडो की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर फिर से चालू करने के लिए, अब भी बोले थे हमने, क्या बोलते हैं उसको, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। उसके बाद विंडोज 7 में एक्सेसरीज में क्या क्या आता है, नोटपैड आता, वर्डपैड आता, पेंट सब आता। विंडोज 7 में MICR, हाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विंडोज 7 में टास्क बार पद छिपने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑटो हाइड टास्क बार, मतलब ये चले जाता है ऑटो हाइड टास्क बार। मेमोरी की गति सिर्फ में मंद अनुक्रम, मेमोरी, मैन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्ट्री कैश मेमोरी, ये इसमें कोई भी कर देंगे, इसको पढ़ने में टाइम सर दुखेगा। नेक्स्ट है 7 का उपयोग करने के लिए 8 कठिन सूचनाओं की मदद से किस पर क्लिक करते हैं, हाँ, सर्च में जाकर क्लिक करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मेमोरी में, सीपीयू में। नहीं, क्या बोलते सर इसमें? डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव। हाँ, वो ऊपर जो आता है हाँ, डिस्क ड्राइव, ये डिस्क ड्राइव, तो उसका नाम डिस्क ड्राइव है। उसके बाद विंडोज 7 में मैथ्स का इनपुट पैनल कहाँ पर आता है, मैथ्स इनपुट पैनल 7 में एक्सेसरीज सिस्टम आएगा, स्टार्ट बटन, तो एक्सेसरीज कर देंगे। नेक्स्ट है SMPS का पूरा नाम क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, लास्ट वाला है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये लिख सकते हैं आप, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का फुल फॉर्म। और SMPS क्या होता, ये अंदर रहता, उसमें से अल्टरनेट करंट जो जब लगाते तो उससे डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता पूरा मदरबोर्ड में उसको, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। SUW। उसके बाद विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, तो विंडोज की स्टार्ट बटन लाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, विंडोज 7 काफी एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का 2 टाइप रहते हैं। MS पेंट एप्लीकेशन में रेखा ड्रॉ को ओपन करने के लिए, मतलब रूलर बार को, तो आइकन पर किस पे क्लिक करेंगे, रेखा बार, हाँ, रेखा को ड्रॉ करने, मतलब लाइन ड्रॉ करने, लाइन ड्रॉ कहाँ से करेंगे, कर लाइन से, लाइन टूल से। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं, बोलिए, CPU। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, अब इसमें प्रिंटर के टाइप है, थर्मल बोले तो हीट वाला, लेजर बोले तो लेजर टेक्नोलॉजी होंगी, लाइट, जेट, तो ये 2 तरह के रहते हैं। थर्मल प्रिंटर का क्या बोले सर आपने? हीट सेंसिटिव रहता है, ATM में यूज होता है, ATM में उसमें, और मतलब पेट्रोल पंप पर थर्मल प्रिंटर यूज होता है। जेट ये तो सुना हुआ नहीं है, डेजी व्हील प्रिंटर भी नहीं सुना हुआ है, मतलब हो भी सकते हो। और लेजर बोले तो लेजर जब भी काम आएगा ना, तो लेजर मतलब लाइट टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल, तो उसमें लाइट बीम रहती लेजर, तो हम क्या कर देंगे अभी, सबसे तेज गति वाला थर्मल कर देंगे, क्योंकि जैसा कि पेट्रोल पंप पर इधर उधर जल्दी निकल जाती है रिसिप्ट, तो थर्मल यूज कर देंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता IQ किस पर होता है, असीमित होता है, 100 पे 50, असीमित कर देते हैं। विंडोज विस्टा का बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, विस्टा के बाद XP कर देंगे, XP आया, विस्टा XP, डॉस के बाद, ऐसी वो सीरीज याद करना पड़ेगा। विंडोज 7 में फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट क्या करता है, NTFS कर देते हैं फिलहाल। DVD का फुल फॉर्म बोलिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये होता है। और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, A वो B दोनों रहेंगे, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और वीडियो डिस्क दोनों बोलते हैं, DVD। और CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की कैपेसिटी कितनी होती, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क,
डीवीडी का है डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 4.7 जीबी तक। 4.7 जीबी डीवीडी, मतलब जीबी में रहता है। हाँ जीबी। और सीडी जो रहेंगी वो 700 MB, 600 700 MB ऐसी रहती। और सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक बीडी रहती ब्लू रे डिस्क। हाँ ब्लू रे डिस्क, उसकी कैपेसिटी 100 से 200 जीबी ऐसा उसके ऊपर रहती है। 100 सीडी कितनी थी सर? 700 MB ऐसे, मतलब 600 डिस्क, वो 100 जीबी में रहती है। अगर आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते तो आप क्या कर रहे हो? दोनों में नहीं आएंगी, दोनों में पा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में पा सकते हैं, म्यूजिक में पा सकते हैं। तो हमने कहा रखे लास्ट में वो देखना है, म्यूजिक में रखें। म्यूजिक में रहेंगे सर। तो म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, ये देखना है। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रिंटर इनपुट आउटपुट वर्ड प्रोसेस आउटपुट है। आउटपुट क्या होता है? जितने भी चीजें रिजल्ट में हमको मिलेंगे, रिजल्ट में जैसा मॉनिटर है तो मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। अब ये बोलिए जैसा एक हेडफोन है जिसमें माइक और स्पीकर दोनों होंगे, तो उसमें स्पीकर क्या होगा? आउटपुट होगा। आउटपुट। माइक इनपुट, अपनी तरफ से कोई चीज जा रही है तो वो इनपुट। उसके बाद है बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर योग के लिए तैयार होता है तो आप उसमें क्या देखते हैं? बैकग्राउंड देखते हैं पहले। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। ये टेट में आया हुआ है शायद, या फिर पहले भी कहीं आया हुआ है सब फोल्डर। तो किसी ने सवाल पहले पूछा था, ये सब फोल्डर किसको बोलते हैं? फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर, स्लाइड शो ये ऑप्शन कहाँ पर आता है? विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर, स्लाइड शो डेस्कटॉप गैजेट्स में आता है। डिस्क क्लीनअप, इससे क्या होता है? गैर जरूरी चीजें निकाल सकते हो, गैर को की फाइल अपने कंप्यूटर को हटाने के लिए ये देख लेंगे। अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन बीच में रह गया था, 50 कवर कर लिया। एक कंटेनर जिसमें फाइल रख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फोल्डर। फोल्डर। अब इसको फिनिश क्विज करते हैं। इसकी एक्यूरेसी फिर भी 68 एक्यूरेसी है इसमें। अब इसको करते हैं व्यू आंसर। कितने राइट है सर? मतलब बहुत उसकी पीडीएफ बना के भेज देते डायरेक्ट। और इसको यहाँ पर खत्म करके मीन मीडियन मोड का टॉपिक ले रहे हैं अभी हाँ अभी। बहुत छोटा सा है टॉपिक, नहीं बहुत आसान है। ये 2-3 जो टॉपिक्स है ना, तो बहुत आसान है ये टॉपिक्स, और जल्दी हो जाएंगे 5-5 मिनट के से। आप बैठिए, 5:30-6 बजे तक आते। ये अभी खत्म होके फिर वो सिलेबस कवर हो जाने वाला है। 5:30 से 6 तक आते। वही ना, वो देर से फोन कर रही है। इसको 35 तक के 15 मिनट का इसको खत्म कर देते, फिर हम 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे। 7:30 शाम को 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे या 8? आज तो संडे है तो आज डायरेक्ट ही चालू नहीं रहेगा। जैसा अभी ये खत्म हुआ है, कितनी देर का गैप है? असर से मगरिब का गैप है। वो बोल रहे हैं असर की नमाज को जाते तो मगरिब की पढ़ के हाँ आता है। असर और मगरिब का गैप रहेगा। ये शाम को हम लोग 7 बजे बैठने में जो है कब से आएंगे? तो क्या सबका ये नहीं बोल सकते ना, इसलिए काम देखना। इसका हो गया। अब ये है ना मीन मीडियन एंड मोड। मीडिया सर ये होता है इसका मीन मीडिया।
मीन मीडियन मोड, तो वही 2 मिनट में मतलब बहुत, जैसा भी ये थक गए ना तो इसको हमने संभाल के रखे थे। ज़्यादा पढ़ने के बाद मालूम था कि जो कैंडिडेट्स और स्टूडेंट थक जाएंगे ज़्यादा, तो उसके हिसाब से इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में, मतलब बोर करने वाले टॉपिक नहीं, इसमें माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका मीन मीडियन मोड में। मतलब ऐसा है कि मतलब बच्चे ज़्यादातर ये जो कार्टून देखते हैं, तो बड़ों के लिए कार्टूनिक वे में ये निकाला हुआ स्टोरी टाइप, मीन मीडियन एंड मोड, और इतना सिंपल मैनर में आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक दो ट्रिक जो जजर को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी कोई कैसे, हाँ जजर की रूट, जैसे कि हम निकाले थे, अच्छी निकाले थे। नहीं हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट करे हुए हैं पूरे, तो ये पूरे एक्यूरेट रहेंगे। ना लिख लेना चाहिए था, गलती करो। मॉक टेस्ट का मसला ऐसा है कि इंडिविजुअल लेवल पे आपका 10 मिनट में समझ में आ जाएगा सर, और ये कैसा स्पीड में ले लेके अपन यहाँ तक पहुंचे, मैं तो अपना आधे से ज्यादा कंसेप्ट रह जाता था। देखिए आप मीन मीडियन मोड, कार्टूनिक वे में, Mom, I'm stuck on this assignment. It's on mean, median mode. Oh, Cody. We'll take a break for a second and take the trash out, and then we'll get to work on it. Okay. Down here. Here you're in a little trouble with your mathematics. Yeah, your math. Who are you? We are the Triple M crew from Guttertown. Yeah, Triple M. And if we help you, you can help us. Yeah, we'll help you. Got me? Okay. What do you got? I'm the mean toad. To get mean, like ये me, मीन है। take a set of numbers or data. ये इन्होंने क्या किया, कुछ नंबर लिए 3 6 2 4 5, क्या आप देखिए ये मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। and add them up. अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है 4 5 नंबर, तो क्या हो गया 20। Then you count how many numbers you got. टोटल कितना है 5 नंबर। After that, you divide the sum of the numbers by how many there are. इसको डिवाइड कर देना है, आपको क्या आ गया That is the मीन, तो मीन का कंसेप्ट पूरा हो गया। mean, or sometimes called average. इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। 1 सेकंड में हो गया। So basically, you add and divide. You add and divide. You add and divide. Hurry, you get the means. You add and divide. Add and divide. Oh yeah. Median. I'm the median toad, the one in the middle. You see me? Median in the middle. Get on with the median. Okay. To find out what the median is, अब इसी नंबर में से मीडियन क्या होगा, ये जो 5 नंबर है, you first make your पहले catalyst in अरेंज order करना है, from least पहले अरेंज कर लेना है उसको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 2 से लेकर 6 तक, तो मिडल जो है तो to greatest. Then you find what number falls in the middle. Tell them what happens if there's an even amount of numbers. There's an even amount of numbers. अगर ऐसे है जिसमें मिडल वैल्यू नहीं है 2 है, तो आप क्या First, करेंगे, circle the 2 numbers in the middle. Then add those 2 numbers together and divide them by 2. In the middle, median. Circle the number in the middle. Add and divide by 2. In the middle. Oh yeah. Last but not least, it's me, the Mode Toad. What I do is I find the most common number, the most popular, like me, of course. First, I make up my list from least to greatest. Then, I see if there are any numbers that are the same.
Most numbers that are the same are the mode. Like me, the most popular. Put all the numbers in a line. Small to big, you're doing fine. Catch the numbers that are the same. When you do it, most the name. Only the numbers that are alike. Let the others take a hike. Mode is popular. Thanks, Toads. Now what can I do for you? तो ये था मेन मीडियन मोड कंसेप्ट क्लियर हो गया। मीन मीडियन समझ में आया। मोड में क्या रहना? मोड में क्या रहना? मोड में मोस्ट कॉमन नंबर पहले असेंडिंग वे में करना है। हाँ, जो भी दो मिल जाएंगे तो मोस्ट कॉमन नंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, इसको एक मर्तबा लेंदी वे में और समझेंगे। Hello, welcome to our mini lesson on mean, median, and mode. Think about it that way. मीन क्या है? मीन के बारे में लिखना है। मीन है एवरेज, कैलकुलेट करना है मीन। आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज को जो है तो रखना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज से टोटल। अगर आपके पास में 20 पेंसिल है बॉक्स में, अब इसका मीन निकालिए। और 30 सेकेंड बॉक्स में, पहले में 20 है पेंसिल, दूसरे में 30 है, तो एवरेज क्या रहेगा पेंसिल का? 10 रहेगा। ऐसा 25 रहेगा सर। तो 20 और 30 ये करे 50 डिवाइड करें नंबर ऑफ बॉक्सेस से 2 थे तो 25। अगर ग्रेड आपको मिले 20 लिस्ट में, तो आपका एवरेज ग्रेड तो 20 का क्या है? ये सीरीज अब दी हुई है, ऐड करना है वैल्यूज को, पूरा का कैलकुलेट कर देना है पहले। 118 करके डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यू कितने? 7 से, तो आपका ये आ जाएगा 16.86। मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? एक सेंटर में जो वैल्यू रहती है वो रहती है। जैसे ये एक साइड में ये बता रहे हो, दो रास्तों के बीच। हाँ, लिस्ट करना, नंबर पिक करना है 1, कोई भी एक नंबर लीजिए, लिस्ट नंबर इन ऑर्डर। इसका पहले रूल क्या, ऑर्डर में रख दो, फिर उसके बाद में उसमें बीच में जो आ रहा है 5, तो क्या आ गया? मीन। अब इसमें क्या है, ये सीरीज को फिर से रखे बीच में। अब इसमें क्या है? 36। अगर उसके बाद क्या है कि अगर कुछ इवन नंबर है अगर उसमें और आपको मीन निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो 4.5, उसका क्या है? मीडियन। अब मोड क्या है? मोड क्या है? नंबर शोज अब द मोड्स। इनका क्या है कि नंबर रिपीट जो होगा मोस्ट। मिसाल के तौर पे ये सीरीज में 26 3 बार रिपीट हुआ, ये इसमें कौन सा है? 92, और इसमें 23 और 26 दोनों है। हाँ, तो दोनों बताए थे ऐसा। हाँ, अब ये मीन, ये इसका मीन आ गया। एवरेज वैल्यू, मीडियन क्या है? 2 वैल्यू डिवीजन में, और ये दोनों में से जो ज्यादा है। मीन क्या है? एवरेज रहता, मीडियन मिडल, और मॉडेस्ट मोस्ट। उससे याद रख सकते हैं मोड से। मोड पढ़ने में कैसा आ रहा? मोड्स, तो मोस्ट से बना देने का उसको मोड। ये सिंपल रहता है, इतने आसानी से आपको कभी। हाँ, इस मीन मीडियन मोड क्या है? इसमें से कौन सा मीडियन है? इसमें मीन क्या है? मोड क्या है? नहीं, मीन का मतलब ही एवरेज रहता है। तो अब मीन मीडियन मोड बोले तो वैसा रहता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद सिर्फ, हाँ नहीं, अब सिर्फ है ना क्या करना है, फास्टेस्ट आप कैसा करेंगे, डिवाइड कैसा करेंगे और ऐड कैसा, उसके ऊपर देखने का। फास्टेस्ट एडिशन कैसे करेंगे? हाँ, ये रिकॉर्ड भी चालू है। हाँ, बाद में स्पेशली नहीं हो पाता। easier and for 400 जी मीन मीडियन 5 मिनट्स में तो हाँ 987. Now you have to find this sum. So as far as the अब conventional जैसा लंबा अगर कैलकुलेशन है उसको जल्दी से सम कैसे करें? method is concerned, you start from the ones place, you add up these digits. The total is 15. So you will write 5 in the ones place and then you carry over 1. हम कैसे करते हैं? पहले ये कैलकुलेट करते हैं, फिर ये 10 करते हैं। You write 1 in 100, ये then 500. conventional You can method do 100, 500 and 900. अब वैदिक मेथड से कैसा करते हैं? वैदिक मेथड में ऐसा करते हैं पहले, ये इसको मतलब डायरेक्ट 400 की प्लेस पे तो 400 500 500 500 900 हाँ, ले लिए सर। ऐसा। इसका एडिशन कर लिए, फिर ये टेंस में आ जाएगा 60 20 40 और 80 में आ हाँ जाएगा। ऐसे। ये और देन वैदिक, यूनिट को काउंट कर लेना। हाँ यूनिट को काउंट। तो ये वैदिक मेथड है।
अब ये कैसे करें? 100 plus 900. First of all, we have added the hundreds place numbers and we have got 2300. Then we have added the tens place numbers. The total we have got 200. The answer is 2515. Now let us see another example, which is of 4-digit numbers. 150. ये वाली समझी है? Yes, sir. Sir, answer. इन्होंने कैसे सॉल्व किया इसको? पहले 200 लिखे देखिए, 200, तो 200 कैसे लिखे उन्होंने? Hundreds place numbers and we have got 2300. Then we have added the tens place numbers. The total we have got 200. टेंस प्लेस नंबर, हाँ, 10 प्लेस के नंबर, मतलब सिर्फ हाँ, 10 सर। प्लेस के करे उन्होंने, मतलब 8 4 2 6 कितने हो रहे? 8426 sir is equals to 20. हाँ 20 और 0 लगा दिए। 0 add कर दिया इसमें। Then we have added the ones, that is totaling to 15. 2300 plus 200 gave us 2500 plus 15 gave us the answer is 2515. Now let us see another example. Was इसका 2000 सवाल क्या था लेकिन? less time and less of paperwork is involved. 500 plus 500 plus 900. First of then we added 2000 numbers, 3300 numbers. As per the Vedic method, first हाँ तो ये भी बता रहे ऐसे सॉल्व करते of आ all we add the thousands place numbers with their place values. That 13 proceed to the hundred. So they give right and we give 200 to place 1400. Then the next does 200 added all these four. 13,000 plus 1500 gave us 14,500. Wait, वो हो जाता है वैसे। you can do it हाँ ये प्रैक्टिस सम के लिए ये है, for ये practice. थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। 600 बड़ा भी हो जा रहा है थोड़ी लेकिन बड़ी हो जा रही है सर। इसमें देखना है कि कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, इनका अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो। इससे पहले ये जजर रूट का देख लेंगे, ये वाला मतलब लेंथी दिख रहा है थोड़ा। वैदिक मेथड क्या है उसके बारे में, वैदिक मेथड से उन्होंने सॉल्व की, तो वैदिक मेथड के हिसाब से हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन वाला देख लेंगे 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई वाला भी, हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला है वैसे। हाँ जजर और ये सब 1-2 मिनट में हो जाएंगे ये सब। वो जो वैदिक मेथड था ना, वैदिक मेथड के ऊपर ही पूरे डिपेंड है उनके, उसकी On वीडियो division number 10, show you what happens when we have a 3-digit number. अब जैसे ये है नंबर, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो वो क्या कर रहे हैं कि 3 डिजिट से 3 डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं, 4 को नहीं लिखे। So now we need to figure out how many times 326 can go into 782. The only way to do it is to do multiplication on the side. 326 times 2 is 652. That would fit into 782. Would it fit one more time? 3 times? 978. That's way too big. So let's go with the 2. So what we're going to do is we went right by asking ourselves how many times it goes in. Now that we're going to use the 2, we're going to go up and write our answer above. So now we need to ask ourselves. मतलब पहले ऐसे चालू करते हैं ना अपन, तो वो उधर से चालू कर रहे हैं, All right. 2 से डिवाइड कर। What is 326 by 2? Well, we did the math on the side and came up with 652. So that's going to go here. Now we're going to subtract 82 and we're going to come into 130. Now we need to ask ourselves, 4 जो बच गया, 4 के हिसाब से उन्होंने क्या करा? look at, तो 304 है, 326। I did some math on the side and 326 times 4 is exactly 1304. So we know that a 4 can go up here. And we know that 326 times 4 is 1304. So we're doing our below the digit number. As long as the divisor is smaller than the dividend, you could keep doing it. Now there is a way
to do line division if this number is smaller, but we'll get into that in the future. For right now, you just worry about, can this number fit into this number and how many times? बस लॉन्ग डिवीजन में मतलब वो काम में आएगा, जो 2-2 3-3 डिजिट लेके जो कर रहे हैं ना, तो इसके हम बाद में और भेज देंगे। ये एक बार अपन देख ले रहे कि उसमें आसान कौन सा है। मल्टीप्लाई वाला देखने का था और एक जजर रूट का बचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अशोक ट्यूटर यूट्यूब कैसे करेंगे कि 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट के नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, इनका नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, बस ये कंडीशन है और कोई इसमें कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, फिर 4 का, 5 का इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें आप, फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक वैसे यदि हम सिंपल करते तो क्या करते, 2 का करता आता, हम लिख लेते हैं पहले इस फॉर्मेट में। डिजिट ऊपर हम लेफ्ट से चलेंगे तो क्या पहले इसमें क्या 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, फिर इसके साथ थर्ड मल्टीप्लाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करते जाएंगे जितने डिजिट का नंबर होगा। 3 का 1 में किया तो 3 एकम 3, उसमें कैसे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, 6 और 2 8। ठीक है, मतलब पहले 3 एका 3, फिर 3 दूनी 6 और 2 एका 2, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फिर अगले कॉलम पे जाएंगे, अब क्या होगा, 2 3 6 और 1 दूनी 2, और इसी को पकड़ के रखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम को, तो 3 का 3 में 3 3 9, लेकिन पहला ले रहे तो वो इधर नहीं जा रहे, 3 3 9 प्लस 1 into 1 मतलब 10, और जो बीच में बचा उसका वर्टिकल गुणा कर लेंगे, तो 10 2 into 2 4, 10 plus 4 मतलब कि कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 14, और जो कैरी आएगा उसको शिफ्ट करेंगे इसके पहली वाली डिजिट पर ऐड करने के लिए। तो इसका हो गया। फिर जैसे ये सारे इधर के कॉलम खत्म हो जाए, फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पहले मैंने क्या, पहले इसका किया एक बार समझे, फिर नेक्स्ट कॉलम साथ किया इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ किया, तो छोड़ेंगे, सॉरी 2 एक बचा, तो 3 एकम 3, तो इसका फाइनल कितना आंसर आ जाएगा, ये क्या इसमें बोल देंगे 39483, आंसर आ जाएगा 39483। ये समझा गया। मतलब उन्होंने क्या किया, 3 एका 3 वो लिख दिए वहां से चालू करे थे, फिर 3 दूनी 6 और 2 एका 2, तो 6 और 2 8 वहां लिख दिया। फिर अब नेक्स्ट कौन सा है, 3 3 9 और 1 एका 1 और 2 दूनी 4, 3 3 9 और 1 का 1 है तो उसको 9 में 10 करें सर, और 4 4 3 एकम 3, 3 का 1, 3 दूनी 6 और 2 नहीं 8, 3 का 1 नहीं फिर सर, उन्होंने किया 3 3 9 और 1 10, और फिर वो 2 और 2 का 14 होगा, 14 का 4 हासिल क्या है 8 के हाँ ऊपर 14 एक के ऊपर 3 3 9 और 1 का 1, तो दोनों को ऐड करे सर उन्होंने, ये कॉर्नर 3 3 9 और 1 का 1, 9 और 1 10 हो गए सर, अभी 2 और 2 को इसको ऐड करके 4 14 को हुआ है, 14 का 4 1 इधर ले लीजिए सर उन्होंने। अगली वाली करके बताइए, 4 वाले सर उसके आगे के 2, ये 2 डिजिट के, हाँ सर, आपको समझे तो ना वो 2 3 6, हाँ ये 8 कैसे इसको इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 2 मतलब पहला कॉलम छोड़ दी, दूसरा लिए 2 3 6 और 1 दूनी 2, 6 और 2 8, ये ऐसा, और फिर 6 और 2 1 दूनी 2, एकम 3, हाँ वो लास्ट कॉलम बच गया सिर्फ, तो 3 एका 3 का 3 कर दिया इस तरह से। तो इसका फाइनल कितना आंसर आ जाएगा, ये क्या इसमें बोल देंगे 3948, अब उसके बाद ये 4 वाला, ये कीजिए 4 1, अभी यहाँ पे क्या आएगा, 4 एका 4, हाँ ये सबको सॉल्व करना है खुद से, एकम 4 3, एका 4 बोल के करना है। फिर अब क्या कर रहे थे उन्होंने, 4 दूनी 8 और 3 एका 3, तो 8 और 3 11, ये 11 का एक, और एक जो इधर आ गया तो वो 4 की जगह पे रख चल दिया। जाएंगे। हाँ फिर उसके बाद क्या करे, वो कॉलम पहले छोड़ दी जो खत्म हो गया, 3 3 9 और 3 2 दूनी 4, तो 9 और 4 13 के हिसाब से इन्होंने क्या रखे यहाँ पर,
3 3 9 और 2 2 4। 4 3 12 और 2 14 और 3 दूनी 6 मतलब कि 14 और 6 20। हाँ, वही के वही पोजीशन भी 3 2 6 भी था, तो 20 20 के की हिसाब जीरो। से ये 0। अपन ने कहा था अगर 3 3 3 9 नहीं, जैसे दो कॉलम से चढ़ रहा है ना, वही लेना है। जैसे 3 3 9, 2 2 4, 9 ये 13 हो रहे और 3 2 6, 19 हो रहे वैसा तो। और एक एक का एक जो आखिर का बच गया 20। कैरी शिफ्ट हम यहाँ कर देंगे एक उसका बार करेंगे। बट 2 into फिर नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो 4 3 12 और प्लस करेंगे 2 into 1 2 होता है तो 12 और 2 14 और बीच में जो बचा नंबर उसका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है। तो 4 3 12 और 2 14 और 3 दूनी 6 मतलब कि 14 और 6 20। 20 की जीरो कैरी शिफ्ट हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आएंगे तो 4 चौक के 16 और 1 1 into 1 मतलब 17। फिर बीच में ये दो कॉलम इनका क्रॉस ले लेंगे तो 3 3 9, 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका 26 और 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा 26 और 4 30 की जीरो कैरी हमारा शिफ्ट इधर हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ते जाएंगे जब तक कि सारे कॉलम फिनिश ना हो जाए। 4 और 3 कॉलम इसके जो है ना तो कोई सा भी हमारा पर वो वर्टिकल कर आंसर आपका आएगा 5 3 3 2 1 1 4। ये वाले जो वीडियोस है ना, ये वाले पूरे भेज देते हैं, ये लेंदी वाले। अब उसके बाद एक जजर वाला जो रह गया ना, नहीं वो हमने आगे बदल दिए और ये वीडियो से भेज देने वाले। अब एक जो रह गया था ना, ये एक लास्ट रह गया था, तो इसको भेज देने वाले। जजर को कैसे निकालें? तक के आपको वर्गमूल है पहले वो हमें सब लास्ट डिजिट चाहिए। ये सबका स्क्वायर करेंगे 36। अभी ये 36 देखिए, ध्यान से देखिए, या तो 6 यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, तो मतलब यहाँ तो ये जो यूनिट डिजिट है ये 4 हो सकता है, आखिरी जो डिजिट है, या वो 6 हो सकता है। अभी 19 कहाँ आता है? 19 देखिए 4 चौके 16 होता है, 5 5 25 होता है, तो ये इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं आएगा, तो ऑब्वियसली हम 4 पकड़ेंगे। तो 4 तो इसका आ गया 4 और इन दोनों में से हमने क्या कर रहा है अभी, ये जो हमने नंबर निकाला है ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक बड़े वाले नंबर से, राइट। 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 4 5 20। अभी हमने देखना है कि ये 19 जो है इससे बड़ा है या छोटा है। ये इससे छोटा है 19, ये जो हमारा निकला है नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली हम छोटे वाला नंबर यहाँ से पिक करेंगे और 44 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। थोड़ा सा अभी समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो और समझ में आएगा अच्छे से आपको। 2809 इसका निकालते हैं। अभी ये दो नंबर है, देखिए 9 इस पे कहाँ पे आता है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, दो नंबर दिख रहे हैं। 9 कहाँ पर आएगा, तो 9 एक 3 में आ रहा के स्क्वायर में आता है और ये 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये नंबर या तो 3 होगा या और 7 के स्क्वायर में भी आखिर में 9 के इकाई के मुकाम पर 7 होगा, राइट। और 28 कहाँ पे जाएगा, मतलब 25 चिकम 36 होता है, तो ये छोटे वाला नंबर हम पकड़ेंगे, ये वाला 25, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे देखिए वही वाली ट्रिक का हम करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ गया। 30 जो है 28 से बिल्कुल बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये वाला 28 वाला नंबर 30 से छोटा निकला, तो हम ये छोटे वाला नंबर हमें पिक करना पड़ेगा। 53 आपका आंसर हो गया। अभी आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू इनको ये लगा के देते हैं, हो जाएगा। जब तक आप ये देख के के दिखाता हूं आपको। 60 to 41, 60 to 41। अभी अगर आपको थोड़ा सा याद हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है और आप कह लीजिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों के यूनिट डिजिट 1 1 होते हैं, तो ये नंबर जो है लास्ट डिजिट जो है या तो ये 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अभी 62 की बात करें तो 8 का स्क्वायर देख लीजिए 64 होता है और 7 का स्क्वायर देख लीजिए 49 हो सकता है, तो ऑब्वियसली हम ये इसके बीच में कहीं आ जाता है, तो 7 जो नंबर हम यहाँ पे उठाना पड़ेगा।
तो 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 7 8 56। तो ये जो नंबर है 56 ये छोटा है 62 से। ये वाला नंबर जो है अब की बार 62 बड़ा नंबर है 56 से। तो हम ऑब्वियसली अगर ये 62 बड़ा है तो हम यहाँ पे बड़ी वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और 79 जो है हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल सी एक ट्रिक है और ये परफेक्ट स्क्वायर पे ही लागू होती है, राइट? इम्परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, आप तकरीबन आंसर फिर भी निकाल सकते हैं। इम्परफेक्ट की मैं अगली जो सेशन है उसमें करवाऊंगा। अब एक और देखिए 72 25 72 25। अभी ये 5 का जो नंबर है ये तो सिर्फ अभी ध्यान से अगर आपको मैं दिखाऊं ये वाला, तो इसमें सिर्फ 5 जो है 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है और कहीं नहीं आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये तो 5 ही रह जाएगा। अभी 72 को आपको देखना पड़ेगा, 8 यहाँ पे कहीं 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 72 यहाँ पे कहीं फिट हो जाता है। तो ये आ जाएगा जी आपका 85 इज योर आंसर। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। 94 मसला क्या है कि 09 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये दो नंबर देख लीजिए, 9 जो है कहाँ पे आ सकता है? 3 के 9। एक असल में क्या है कहावत है वो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 7 इंग्लिश में, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड देयर इज नो